करवा चौथ की रात, वो रात जो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। वो रात जब आसमान में उगता चांद हर सुहागिन के लिए उम्मीद की रोशनी लेकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वही रात किसी के जीवन का सबसे काला साया बन जाए तो? रीना आईने के सामने बैठी थी, माथे पर चमकता सिंदूर, हाथों में खनकती चूड़ियां और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वो खुद से फुसफुसाई, अर्जुन, आज का व्रत सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं चाहती हूं कि हम हमेशा साथ रहें। तभी कमरे में अर्जुन आया और मुस्कुराकर बोला, रीना, तुमने तो सच में मेरे लिए खुद को देवी बना लिया है। जब तुम ऐसे सजी धजी लगती हो तो मुझे डर लगता है कहीं भगवान तुम्हें मुझसे छीन न लें। रीना ने शर्माते हुए जवाब दिया, भगवान? नहीं अर्जुन, भगवान तो हमें मिलाने वाले हैं। तोड़ने वाला अगर कोई होगा तो शायद वो इंसान नहीं होगा। अर्जुन, देखना, इस बार का व्रत पूरा करके मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। देवी, मां कभी हमारी जोड़ी नहीं तोड़ेंगी। लेकिन रीना नहीं जानती थी कि इस करवा चौथ पर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच सामने आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो भयानक सच क्या है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। रात गहराती जा रही थी, घड़ी की सुई टिक टिक करती रही और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती रही। ठीक 12 बजे, जब बाकी औरतें अपने पति के साथ व्रत तोड़ रही थीं, रीना अकेली छत पर चढ़ी। हाथ में चलनी और थाली लिए उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, बस चांद दिख जाए और अर्जुन का चेहरा, फिर मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। चांद जैसे ही निकला, रीना ने चलनी उठाई। पहले उसमें अर्जुन का चेहरा झलका, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा धुंधला हुआ और उसमें एक जली हुई औरत का डरावना चेहरा उभर आया। लाल आंखें, काले होंठ और पिघले हुए गाल। वो औरत फुसफुसाई, तेरा व्रत मुझे चाहिए। अचानक तेज हवा चली, चलनी रीना के हाथ से छूटकर गिर पड़ी। रीना हड़बड़ाकर पीछे हटते हुए चीखी, कौन है वहां? अर्जुन! लेकिन जब उसने आंगन की ओर देखा, अर्जुन गायब था। जो रीना ने चलनी में देखा, उस पर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। रीना घबराकर हॉल में दौड़ी। उसके पैर किसी चीज से टकराए और जब उसने नीचे देखा तो अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। सांसें बहुत धीमी थीं। रीना ने रोते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखा और चिल्लाई, अर्जुन, अर्जुन, आंखें खोलो, भगवान के लिए आंखें खोलो। मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा था। मैंने एक भी दाना नहीं खाया, सिर्फ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। और आज तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके आंसुओं की हर बूंद अर्जुन के माथे पर गिर रही थी और तभी दीवार पर एक धुंधली छाया उभर आई, जैसे कोई परछाई वहां खड़ी हो। रीना की चीखें, उसके आंसू, सब बेअसर। अर्जुन की धड़कन हर पल धीमी होती जा रही थी। ये कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, ये किसी अधूरी रूह का श्राप था। लेकिन वो रूह कौन थी और क्यों उसका निशाना सिर्फ अर्जुन था? ये सवाल आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक, हर दस्तक पहले से ज्यादा भारी। रीना कांपते हुए बोली, कौन है? दरवाजा अपने आप खुला और वहां खड़ी थी वही औरत। जल चुकी साड़ी, बिखरे हुए बाल और चेहरा इतना भयानक कि रीना की सांसें थम गईं। वो औरत हंसते हुए बोली, रीना, याद है तूने अर्जुन को मुझसे छीन लिया था? हाँ, मैं उसकी पहली पत्नी हूं और आज इस करवा चौथ पर मैं उसे वापस लेने आई हूं। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपते हुए बमुश्किल बोले, नहीं, अर्जुन ने कभी, उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। लेकिन आत्मा चीखते हुए बोली, क्योंकि वो सच छुपा रहा था। मैं जली नहीं थी रीना, मुझे जला दिया गया था और उसका गुनहगार कोई और नहीं, तुम्हारा अर्जुन है। अचानक तेज बिजली कड़की और रीना के होंठों से आवाज तक नहीं निकल पाई। सोचिए, अगर आपके पति ने अपनी पहली पत्नी की मौत छुपाई हो और उसकी आत्मा करवा चौथ पर लौट आए तो आप क्या करेंगे? अचानक घर की सारी लाइट चली गई, सिर्फ अंधेरा और दूर से आती ठंडी हंसी। वो औरत फुसफुसाई, तेरा चांद अब मेरा है। रीना हड़बड़ाकर अर्जुन की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ ने बस खाली हवा पकड़ी।
अचानक रोशनी लौटी और अर्जुन गायब था। जमीन पर सिर्फ टूटी हुई छलनी और खून की बूंदें। रीना चीख उठी, अर्जुन! रीना ने सामने दीवार पर देखा तो वहां खून से लिखा था, अगले करवा चौथ तक इंतजार कर। क्या अर्जुन सचमुच आत्मा के साथ चला गया? क्या रीना अपने पति को बचा पाएगी या करवा चौथ की रात हमेशा खून से लाल हो जाएगी? यह रहस्य अभी अधूरा है और इसका सच आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, फिर जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो अगला एपिसोड मिस मत करना। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि असली डर तो अब शुरू होने वाला है।